हे दोस्तों, वेलकम बैक। इस वीडियो में हमने बात की थी एक कैरेक्टर को रिग करने के बारे में और एनिमेशन करने के बारे में। लेकिन क्वेश्चन आया था कि वेट पेंट का कुछ भी समझ में नहीं आया है। तो वेट पेंट को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे एक नॉर्मली एक मैश ऐड कर देते हैं। मैं एक सिलेंडर ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे एक नॉर्मल सिलेंडर मैंने जस्ट ऐड किया है और इसका अगर मैं वायर फ्रेम देखूँ तो आप वर्टिकल लाइंस यहाँ पे देख रहे होंगे, वर्टिकल्स। लेकिन जब भी हम लोग किसी चीज़ को बेंड करते हैं अपने बोन टूल का यूज़ करके, अपने आर्मेचर का यूज़ करके, तो उसमें एजेस होने चाहिए। ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया था कि क्यों होने चाहिए। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा तो देख लो। मैं जस्ट कंट्रोल आर करके यहाँ पे कुछ हॉरिजॉन्टल एजेस भी ऐड कर देता हूँ। तो मेरे पास यहाँ बहुत सारे वर्टेक्स, बहुत सारे एजेस यहाँ पे आ गए। ये क्यों होता है कि जब भी हम लोग किसी चीज़ को बेंड करते हैं तो उसके अंदर एजेस की जगह से वो बेंड होता है। ऐड में जाता हूँ और यहाँ पे आर्मेचर में सिंगल बोन यूज करता हूँ। हम लोगों ने ह्यूमन मेटा रिग यूज किया था उस वीडियो के अंदर और हमने एक कैरेक्टर को रिग किया था। तो ये इसमें इनबिल्ट रहता है, लेकिन हम लोग अगर अपने हिसाब से करना चाहे, कुछ चीज़ बनाना चाहे, तो हम लोग सिंगल बोन का यूज़ कर सकते हैं और मैनुअली भी एक रिग बना सकते हैं। अब देखो, मैंने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे एक बोन बन गई है। मैं एक्सरे मोड ऑन कर लेता हूँ। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक सिंगल बोन यहाँ पे बन गई है। बोन को मैं सिलेक्ट करता हूँ, ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, व्यूपोर्ट डिस्प्ले में इन फ्रंट ऑन कर देता हूँ। इन फ्रंट ऑन करने से क्या होगा, अगर मैं इसे अभी एक्सरे ऑफ करता हूँ तो मुझे ये हमेशा सामने दिखेगा, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। अभी यहाँ पे मुझे देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो मैं अपना व्यू पोर्ट शेडिंग यहाँ पे चेंज कर देता हूँ और इस ऑब्जेक्ट का थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ जस्ट देखने के लिए। मैं इसे थोड़ा सा इस तरह से कर देता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ। चलो ठीक है। तो अभी मुझे यहाँ पे देखो ये दिख रही है। मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, एस प्रेस करके स्केल कर देता हूँ ताकि आप देख पाए। तो एक बोन मैंने यहाँ पे जस्ट ऐड की है, आर्मेचर में जाके सिंगल बोन ऐड की है और कुछ नहीं किया है। सिलेंडर है, ये बेंड हो जाए या ये मेरे हाथ की एक उंगली है जो कि बेंड होनी चाहिए, तो उसके हिसाब से मैं अपने उंगली लेके चलो। आपके हाथ की एक उंगली है, उसके अंदर आपकी कितनी हड्डियां होती हैं? 1 2 3 हड्डियां होती हैं आपकी उंगली में। तो जैसे ही वो बेंड होता है, ठीक है, तो मैं इसे एक उंगली समझ के चलता हूँ और मैं इसमें जस्ट एक सिंगल बोन को ऐड किया है। अब मुझे इसे करना है एक्सट्रूड। एडिट मोड में चला जाता हूँ, बोन को सिलेक्ट करो, टैब क्लिक करोगे तो एडिट मोड में चेंज हो जाएगा। आप लोग यहाँ से जा सकते हो। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, इसे हम लोग पेरेंट कहेंगे। जो ये मोटी वाली साइड होती है बोन की, वो पेरेंट होता है और जो छोटी वाली साइड होती है वो चाइल्ड होता है उसका। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये रिश्ते में इसका बाप लगता है। तो ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होती है। तो अभी यहाँ से मुझे एक और बोन अगर निकालनी है तो ई प्रेस कर सकता हूँ या एक्सट्रूड क्लिक कर सकता हूँ। ई प्रेस करके ये एक्सट्रूड हो जाएगी और एक और यहाँ पे बोन बन जाएगी। यहाँ पे जो ये जॉइंट अभी बना है ये दोनों के लिए कॉमन होगा। जो कि ये पेरेंट है उसके लिए चाइल्ड कॉमन रहेगा, ठीक है। तो ये इसके हिसाब से मूव करेगा। लेकिन अगर मैं उल्टा कर दूं, अगर मैं इसके पेरेंट से यहाँ पे एक्सट्रूड कर दूं, तो यहाँ पे पेरेंट पेरेंट रिलेशनशिप बन जाएगा, जो कि आपस में जुड़े हुए नहीं रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो चाइल्ड है वो अपने पेरेंट को फॉलो करेगा, लेकिन पेरेंट पेरेंट आपस में फॉलो करना ज़रूरी नहीं है। तो आप लोग इसे रियल लाइफ का एग्जाम्पल भी ले सकते हो। तो ये आपका पेरेंट है और ये आपका चाइल्ड है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसे एक्सट्रूड करते हैं और मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ इस तरह से एक और एक्सट्रूड। तो यहाँ पे देखो, एक बैंड यहाँ पे हो सकता है, एक बैंड यहाँ पे हो सकता है और ये फाइनल बैंड हो सकता है आपकी उंगली का। तो ऊपर वाला बैंड थोड़ा छोटा होता है, उस हिसाब से मैं इसे जस्ट एडजस्ट कर लेता हूँ। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैंने इसमें ऑलरेडी बहुत सारे एजेस लगा दिए हैं। अगर आप चाहें तो आप सिर्फ उतनी जगह पे एजेस लगा सकते हैं जितनी आपको ज़रूरत है, बिकॉज इतनी ही जगह से वो बैंड होना है। अब देखो ये बिल्कुल बीच में है, इसके मुझे इसे बस इसके साथ करना है पेरेंट। हम लोग सिलेक्ट करते हैं अपना ऑब्जेक्ट, शिफ्ट के साथ क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे अपना बोन जो कि आर्मेचर होगा आपका, और राइट क्लिक करके पेरेंट जाएंगे और यहाँ पे हम लोग कर रहे थे ऑटोमेटिक वेट्स। जैसे ही मैं ऑटोमेटिक वेट्स पे क्लिक करता हूँ, होता क्या है, मेरा जो ये बोन है ये इसके साथ लिंक हो जाता है, जो कि हमने उस वीडियो में भी बात की थी। आप लोगों को जाके वीडियो एक बार देख लेना। और लेकिन जब भी मैं इसे भी मूव करना है, मैं चाहता हूँ कि ये टेढ़ा हो जाए, यहाँ से बेंड हो जाए, उसके लिए हम लोग को पोज मोड में जाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट मोड से हम लोग जो भी बोन सिलेक्ट करते हैं, आर्मेचर सिलेक्टेड होता है, हम लोग जा सकते हैं पोज मोड में। पोज मोड में जाके हम लोग इसे अलग अलग से सेपरेट सेपरेट करके मूव कर सकते हैं। तो मैं इसे जस्ट यहाँ से इस तरह से मूव कर सकता हूँ। तो
तो ये आपकी एक अगर हाथ की उंगली है तो ये इस तरह से मूव होगी। ये देखो पेरेंट ने अपने चाइल्ड को मूव किया, उसने इसको भी मूव किया और इसने इसको भी मूव किया। अगर मैं इसे मूव करता हूँ तो ये अपने चाइल्ड को मूव करता है। तो इस तरीके से पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होती है। वेट पेंट क्या होता है, मैं जाऊंगा वापस ऑब्जेक्ट मोड में और अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा। मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, यहाँ पे वेट पेंट का ऑप्शन आ जाता है। वेट पेंट क्या है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये रेड लग रहा है, यहाँ पे ब्लू है। और अगर आप जाओगे ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज में तो यहाँ पे 3 बोन्स बनी है। बोन जो कि पहली बोन है, बोन 1 जो कि हमारी दूसरी बोन है, और जो कि बोन 3 जो कि ये तीसरी बोन है। आप लोग इसे रीनेम भी कर सकते हो। सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, मैं अपने इस बोन को सिलेक्ट करता हूँ और एडिट मोड में चला जाता हूँ ताकि मैं इसे रीनेम कर पाऊँ। एडिट मोड में जाते ही ये रीसेट हो जाता है आपका पोजीशन इसका बोन का, क्योंकि जो भी होगा वो पोज मोड के अंदर ही होगा। एडिट मोड में ये नहीं होगा, तो बिल्कुल अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसका जस्ट नेम चेंज कर देता हूँ। मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ बोन वाले आइकन पे, यहाँ पे इसका नाम 1 कर देता हूँ और इसे सिलेक्ट करके इसका नाम 2 कर देता हूँ और इसे सिलेक्ट करके इसका नाम 3 कर देता हूँ ताकि ये ईजी रहे देखने के लिए। वापस चलते हैं अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके वेट पेंट पे। अब देखो ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज में 1 2 3 आप देख पा रहे हो। 1 का मतलब है, अब देखो रेड है यहाँ पे और यहाँ पे ब्लू है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मैं ऑब्जेक्ट मोड में इन सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ एक बार और फिर वेट पेंट में जाता हूँ। उससे क्या होगा, मेरे पास ये कंट्रोल्स हाथ में आ जाएंगे। अब आप देख पा रहे होंगे ये है मेरा बोन 1। इसे मैं अगर रोटेट करता हूँ तो सभी रोटेट होंगे बिकॉज ये इसका चाइल्ड है। लेकिन जब मैं इसे रोटेट करता हूँ, अब देखो इसमें आपको पता चलेगा वेट पेंट। मैं इसे रोटेट कर रहा हूं तो आप देख पा रहे हो क्या हो रहा है। जो रेड वाला एरिया है वो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है वेट को, मतलब कि रेड वाला एरिया हमेशा मूव होगा, ब्लू वाला एरिया कभी भी मूव नहीं होगा। और जो ये बिल्कुल मिडिल वाला ग्रेडियंट जो फील आ रहा है ये उसी ग्रेडियंट के हिसाब से मूव होगा। लाइक ये जो ब्लू वाला एरिया आप देख रहे हो, जो ये ग्रीन वाला एरिया है ये आपको यहाँ पे बेंड दे रहा है, और जो ये ब्लू थोड़ा सा लाइट ब्लू है ये आपको बिल्कुल थोड़ा सा मूवमेंट यहाँ पे दे रहा है। रेड वाला बहुत ज़्यादा मूवमेंट दे रहा है, येलो वाला थोड़ा कम, ग्रीन वाला थोड़ा कम, लाइट ब्लू थोड़ा और कम, और ब्लू में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होता है। तो इस तरीके से वेट पेंट काम करता है। हम लोग इसे चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करने के लिए अब देखो मैं सिलेक्ट करता हूं अपना फर्स्ट बोन। मैं चाहता हूं कि ये जो मेरा फर्स्ट बोन है इसका इन्फ्लुएंस जो है वो यहां तक नहीं जाना चाहिए, वो कुछ यहां तक जाना चाहिए। मैं या तो यहां से इसे डिलीट कर सकता हूं, माइनस कर दूंगा तो ये डिलीट हो जाएगा, या तो मेरे पास यहाँ पे ड्रॉ ब्रश है। ड्रॉ ब्रश क्या करता है, यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। मैं यहाँ पे अगर इसे 0 कर देता हूँ और यहाँ पे इसे मूव करता हूँ, देखो तो क्या हो रहा है, मेरा जो ब्लू एरिया है वो बढ़ता जा रहा है। ये देखो मैं रेडियस बहुत ज़्यादा बढ़ा देता हूँ और इसे पूरे तरीके से इस तरह से कर देता हूँ। तो ब्लू का मतलब क्या है, अब मेरा इस वाली बोन का इन्फ्लुएंस बिल्कुल भी नहीं रहा है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो देखो ये बहुत ही अजीब सा यहाँ पे अभी लग रहा है, बिल्कुल ब्लू हो गया। ठीक है, अगर मैं अब इस बोन को कहीं भी मूव करता हूँ तो इसका मेरा ऑब्जेक्ट के साथ कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं रहा है। अगर मैं इसे पूरा साइड ले जाता हूँ, देखो ये देखो मेरा जो यहाँ पे सर्कल का ये सिलेंडर का होल है वो आराम से दिख रहा है। ठीक है, तो इसका इन्फ्लुएंस बिल्कुल भी नहीं रहा है इस ब्लू के ऊपर। ये होता है वेट पेंट। अगर आपके पास कभी भी ऐसा कुछ हो जाए कि आपका ऑब्जेक्ट सही से काम नहीं कर रहा है तो आप लोग इसे यूज़ करोगे। अब उल्टा अगर मैं इसमें कर दूं, वेट को बढ़ा दूं और इसे अभी यहाँ पे मूव करूं तो ये रेड होना शुरू हो जाएगा। रेड होने का मतलब है कि अभी ये इस एरिया को मूवमेंट में इन्फ्लुएंस करेगा, मतलब कि जब मैं मूवमेंट करूंगा तो रेड वाला एरिया मूव होगा मेरे इस बोन के साथ। तो मैं इन्हें सिलेक्ट कर लेता हूँ, रेडियस बढ़ाऊंगा तो ये बड़ा हो जाएगा मेरा सर्कल, जिससे मैं आराम से इसे कर पाऊंगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से मैं इसे कर पाऊंगा। तो ये अब देखो मैं बहुत ज़्यादा ऊपर यहाँ पे उठ गया हूँ तो इसने ऊपर वाले एरिया को भी ले लिया है। मैं रेडियस थोड़ा कम कर देता हूँ, वेट थोड़ा कम कर, वेट मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ और इसे वापस मैं यहाँ पे मूव कर देता हूँ।
अब देखो, अगर आप लोगों को ऐसे करने में बहुत परेशानी हो रही है कि यार ये क्या हो रहा है, मैं बार बार ये नहीं करना चाहता, बहुत ज़्यादा टाइम इसमें लग रहा है, तो आप लोगों को क्या करना है, हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है वर्टेक्स सिलेक्शन का। हम लोग वर्टेक्स सिलेक्ट कर सकते हैं। वर्टेक्स सिलेक्शन पे जाता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट बॉक्स को ओपन करता हूँ और इन्हें जस्ट वर्टेक्सिस को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। इन वर्टेक्सिस को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे ये सिलेक्टेड होना चाहिए और यहाँ पे रिमूव कर सकता हूँ, उससे ये काम इजी हो जाएगा। तो मैं इन्हें जस्ट सिलेक्ट करके यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ। वायर फ्रेम मोड में जाएंगे तो हम लोग इसे आराम से सारे सिलेक्ट कर पाएंगे और रिमूव कर पाएंगे। अगर आपके बीच में ये दिख रहे हैं आपको रिमूव नहीं हो रहे, तो आप हमेशा वायर फ्रेम मोड में जाओ और इसे रिमूव कर दो। तो ये देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पे अभी रिमूव हो गया है। इतना ये रिमूव हो गया, लेकिन ये बेंड जो है वो बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। मुझे इतना नहीं चाहिए। मैं नॉर्मल में जाता हूँ, वर्टेक्स मोड ऑफ करता हूँ और अपने ड्रॉ ब्रश को लेता हूँ। मैं वेट थोड़ा मिनिमम रखता हूँ और स्ट्रेंथ इसका कम कर देता हूँ। स्ट्रेंथ मतलब बहुत जल्दी जल्दी ये रेड हो जाएगा। जितने ज़्यादा होगा उतनी जल्दी मेरा वेट काम करेगा, जितना कम होगा उतने स्लोली मेरा वेट काम करेगा। तो मैं जस्ट स्ट्रेंथ कम कर देता हूँ और वेट भी कम कर देता हूँ, ताकि मैं इसे जस्ट एक प्रॉपर बेंड दे पाऊँ इस जगह पे। ठीक है, तो मैं जस्ट इसे प्रॉपर बेंड देना चाहता हूँ। ये चीज़ आप लोग आराम से कर सकते हो। तो इस तरीके से मैं जस्ट इसे बेंड दे रहा हूँ। ऑटोमेटिक वेट्स आपके काफ़ी काम कर देता है, लेकिन अगर आप लोगों को कभी ज़रूरत पड़े उसे थोड़ा बहुत एडजस्ट करने की, अगर आपकी उंगलियां हैं तो उसे थोड़ा बहुत एडजस्ट करने की, तो आप लोग वेट पेंट का यूज़ करते हो। अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छे से बना है, आपका ऑब्जेक्ट अच्छे से बना है, तो आप लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वेट थोड़ा बढ़ा देता हूँ और यहाँ पे स्ट्रेंथ भी बढ़ा देता हूँ। तो अब देखो ये वाला एरिया जल्दी जल्दी होगा, ये देखो। तो मुझे एक आराम से ग्रेडियंट बनाना है, वो इम्पोर्टेंट है। अब देखो मैंने जितना एरिया यहाँ पे पेंट किया है, पेंट करने का मतलब है अब मैं जो ये बोन से यूज़ करूँगा, तो देखो अब ये बोन मेरा यूज़ होना शुरू हो गया है। तो मेरा उस ऑब्जेक्ट का वेट अब इस बोन पे आ चुका है, जो कि हमने यहाँ पे हटा दिया था पहले। इसलिए यूज़ होता है वेट पेंट। इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं यहाँ से अगर इसे डिलीट कर दूँ, देखो मैं टोटली डिलीट कर देता हूँ। अभी हम लोग कुछ अलग तरीके से सीखेंगे कि मेरे पास एक क्यूब है और मैं एक पोजीशन पे चला जाता हूँ, शिफ्ट डी प्रेस करता हूँ और एक डुप्लीकेट उसका निकाल लेता हूँ, और एक और शिफ्ट डी प्रेस करता हूँ और एक और डुप्लीकेट यहाँ पे निकाल लेता हूँ। तो भी मैंने 4 बॉक्सेस यहाँ पे नॉर्मली बना लिए। अब मैं इन्हें देखता हूँ कि इन्हें कैसे किया जा सकता है। हम लोग बहुत सारी चीज़ों को एक बोन के साथ अटैच कर सकते हैं। तो मैंने एक बोन यहाँ पे बना ली। मैं एक साइड पोज में चला जाता हूँ किसी भी, और यहाँ पे इसे जस्ट स्केल कर देता हूँ यहाँ तक जहाँ तक मेरा ऑब्जेक्ट है। एडिट मोड में जाके सेम चीज़ करेंगे, एक्सट्रूड कर लेंगे इसे। तो ये हो गया हमारा एक रिग तैयार। हम लोग रिग करने के टाइम पे ये चीज़ आराम से कर सकते हैं। मैं सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करता हूँ। इस बार मैं अलग नहीं कर रहा हूँ, सारे के सारे ऑब्जेक्ट को एक साथ सिलेक्ट करके अपना बोन सिलेक्ट कर रहा हूँ शिफ्ट प्रेस करके। राइट क्लिक करेंगे बोन के ऊपर और इसे आर्मेचर डिफॉर्म कर देंगे। हम लोगों ने इस बार ऑटोमेटिक वेट्स नहीं किया, जस्ट आर्मेचर डिफॉर्म पे क्लिक करके इसे लिंक कर दिया है। होगा क्या, पोज मोड में अगर मैं जाऊंगा अभी और अपनी बोन्स को यहाँ पे देखूंगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है मेरे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, मेरे बॉक्सेस के ऊपर। तो हमें अभी इन्हें करना पड़ेगा वेट पेंट। और थोड़ा इजी करने के लिए पहले मैं बोन्स को एडिट करके उनके नाम दे देता हूँ, ताकि ये इजी हो जाए। बोन्स में जाएंगे, ये मेरा फर्स्ट बॉक्स है, ये सेकंड बॉक्स है। अब 1 2 3 4 5 हमने क्यों किया वो मैं आपको बताता हूँ। एक्सरे मोड ऑफ कर लेता हूँ। ये है मेरा क्यूब, इसके साथ मैं इस तरह से सिलेक्ट करके आर्मेचर पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। वेट पेंट में चला जाता हूँ। अब देखो मेरे पास ये क्यूब है यहाँ पे, ये किसी के साथ भी असाइन नहीं हुआ है। असाइन करने के लिए हम लोग जाएंगे डेटा प्रॉपर्टीज में। यहाँ पे देखो वर्टेक्स ग्रुप 0 है। अगर मैं यहाँ पे जस्ट ड्रॉ करना शुरू कर दूँ तो ये 5 पे जा रहा है, जो कि है हमारी ये वाली बोन। ये हमें नहीं चाहिए, मैं डिलीट कर देता हूँ। कंट्रोल प्रेस करके इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उससे क्या होगा, मेरा ये वाला बोन सिलेक्ट हो जाएगा और मैं इसे यहाँ पे जस्ट पेंट करना शुरू कर दूंगा। देखो अभी पेंट करना शुरू कर रहा हूँ तो यहाँ पे 1 आ गया, तो ये वर्टेक्स ग्रुप इसके साथ अटैच हो गया। लेकिन इससे इजी तरीका है, हम लोग यहाँ पे वर्टेक्स ग्रुप को सिलेक्ट कर लेंगे वायरफ्रेम मोड में और यहाँ पे सिलेक्शन टूल ले लेंगे। वर्टेक्स सिलेक्ट करके पूरे के पूरे सारे चारों साइड के वर्टेक्स सिलेक्ट हो जाएंगे।
असाइन पे जस्ट क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देखो वेट आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। 0 करोगे तो ये सारा ब्लू हो जाएगा, फुल करोगे तो पूरा रेड हो जाएगा, और बीच में रखोगे तो ये ग्रीन कलर हो जाएगा। तो वो जो ग्रेडियंट की बात मैं कर रहा था, अब ये रेड हो गया। तो हमें एक्चुअली रेड ही करना है इसको, ताकि ये पूरा का पूरा बॉक्स जो है वो एज होल यूज हो, बिल्कुल ऐसा थोड़ा बहुत बैंड ना आए उसमें, ठीक है। इस तरह से अब मैं अपने दूसरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, वेट मेन में जाता हूँ, और यहाँ पे देखो ये फिर से मुझे ब्लू दिख रहा है। सेम चीज करेंगे, वर्टेक्स सिलेक्शन, वायर फ्रेम मोड ऑन कर लेता हूँ, सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे देखो असाइन करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे एक ग्रुप बन जाता है, और इसे मैं असाइन कर देता हूँ। लेकिन ग्रुप का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसे मैं डबल क्लिक करके जस्ट रिनेम कर दूंगा 2, जो कि मेरा बोन 2 है। तो ये समझेगा कि ये बोन 2 के साथ कनेक्ट हो चुका है। तो इसी तरीके से आप लोगों को इजीली हो जाएगा ये। टैब प्रेस करो और वापस अभी आप ऑब्जेक्ट मोड में जाओ, अगले वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो। ये अलग यूज केस में दिखा रहा हूँ, ऐसा करने की जरूरत आपको हर बार नहीं पड़ेगी। मैं जस्ट वेट पेंट में जाता हूँ, इसे पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ चारों हिस्से, और यहाँ पे वर्टेक्स ग्रुप सिलेक्ट करके 3 प्रेस कर देता हूँ और इसे असाइन कर देता हूँ। असाइन करना मत भूलना, जब तक ये रेड ना हो जाए तब तक आप लोग इसे यूज नहीं कर सकते। सेम चीज करनी है। अभी ये सब के सब असाइन हो चुके हैं। ओके, अब देखो ये सब के सब असाइन हो चुके हैं। ये 1 के साथ असाइन हो चुका है, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ और 5 के साथ। असाइन होने के बाद क्या होता है, अब मैं अगर अपने आर्मेचर को सिलेक्ट करूं, पोज मोड में जाऊं और इसे मूव करूं, तो आप देख सकते हो कि क्या हुआ है। तो अभी ये बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे हो चुका है, एनिमेट करने के लिए रेडी है। ये देखो इस तरह से हम लोग इसे अभी यूज कर सकते हैं, और इसे अजीब सा एक मोशन मूवमेंट एनिमेशन हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं, और इसे एनिमेट कर सकते हैं जैसा भी हम लोग चाहें, और ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंट्स लगा के हम लोग इसे और अच्छे से एनिमेट कर सकते हैं। तो ये है तरीका एक इसे वेट पेंट करने का, मतलब कि हम लोग एक ऑब्जेक्ट का वेट देते हैं दूसरे बोन के ऊपर, हम लोग उस ऑब्जेक्ट का वेट देते हैं। अगर आप लोगों को और सीखना है तो मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाने वाला हूँ। अगर आप लोग वीडियो पूरा देख रहे हो तो आप लोगों को एक और चीज़ यहाँ पे, जैसे कि मैं एक ऑब्जेक्ट मैंने डाउनलोड किया है, आप लोग इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। जस्ट मैंने एक हैंड यहाँ पे डाउनलोड किया है, तो इसे हम लोग जल्दी से रिग कर लेते हैं। देखो पहले तो मैं कंट्रोल ऑल्ट क्यू प्रेस करता हूँ ताकि मैं इसे चारों तरफ से देख पाऊँ, और इसे मैं जस्ट सीधा कर लेता हूँ। नॉर्मली मैं यहाँ पे एक आर्मेचर में सिंगल बोन ऐड कर लेता हूँ। बोन आप देख पा रहे हो, फुल स्क्रीन चले जाते हैं साइड पोज पे, इसे मैं सीधा कर लेता हूँ इस तरह से। इस तरह से जस्ट मैं इसे सीधा कर लेता हूँ और इसे पीछे ले जाता हूँ। अब देखो मैंने ये हैंड जो डाउनलोड किया है, इसे मैं शेड स्मूथ कर लेता हूँ पहले तो। इसमें आप देख रहे हो बहुत सारे वर्टेक्सेस हैं, और जैसे कि मैंने कहा जहाँ पे बेंड चाहिए होता है वहाँ पे ज़्यादा लूप्स होते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा लूप्स हैं उंगलियों पे देखो, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था, तो इसलिए ये होते हैं। ओके, मैं अपने बोन को फिर से सिलेक्ट करता हूँ और सेम चीज़ मैं रिपीट करता हूँ जो कि हमने पिछले वीडियो में की थी। मैं पहले चले जाता हूँ टॉप व्यू में, इसे थोड़ा हाथ को पहले तो सीधा करना पड़ेगा। ये जस्ट मैं अपने रेफरेंस के लिए सीधा कर रहा हूँ, बल्कि जैसा आपका हैंड है आप उसी तरीके से भी इसे बना सकते हो। एडिट में चला जाता हूँ अपने बोन के एडिट के लिए, बोन को सिलेक्ट करके यहाँ पे ले जाता हूँ, ई प्रेस करके यहाँ पे ले जाता हूँ। ई प्रेस करके मैं फिर से इसे अब जस्ट एडजस्ट करके ऐसी जगह पे ले जाता हूँ जहाँ पे मेरा एक उंगली बन जाती है। अब एक साइड पोज हमें देखना पड़ेगा। साइड पोज में हम देख सकते हैं कि ये थोड़ा नीचे हो गया है। एक्सरे मोड ऑफ कर लेता हूँ, आप देख सकते हो थोड़ा इस तरह से दिख रहा है, तो मैं इसे जस्ट ऊपर कर लूँगा। आप लोग शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करके इसे यूज़ कर सकते हो जैसे भी आप चाहो, ठीक है। तो ये इस तरह से आ गया इसके अंदर। अब हम इसे कंट्रोल कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, शिफ्ट डी प्रेस करेंगे तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। मैं जस्ट डुप्लीकेट कर देता हूँ, इसे यहाँ पे ले जाता हूँ। इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये देखो यहाँ पे लिंक आपको दिख रहा है, तो ये इसके साथ ही रहेगा, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जस्ट इसे एडजस्ट कर लेता हूँ इस तरीके से। सेम तरीका आपको अपनाना है और इसे कर देना है डुप्लीकेट। यहाँ से भी हम लोग अगर ई प्रेस करेंगे तो ये इजीली यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और देखो ये साइड पोज के अंदर भी हमें देखना पड़ेगा कि ये कितना बाहर है हमारे उंगली से, तो इसे मैं जस्ट नीचे कर देता हूँ।
एक्सरे मोड ऑफ कर लेते हैं ताकि मैं इसे आराम से देख पाऊँ। ये देखो बहुत ऊपर है ये, तो मैं इसे तीनों को पकड़ के नीचे ले जाता हूँ। इस तरह से। तो ये देखो मेरा हाथ कुछ इस तरह से बन गया है। एडजस्ट आपको सिर्फ करना है। आप लोग इसे वायर फ्रेम के अंदर भी देख सकते हो कि किस तरह से मेरे वायर फ्रेम के अंदर ये हाथ आ गया है, उंगली आ चुकी है। ठीक है, तो मेरा एक नॉर्मल बोन बन गया है जो मेरे हाथ के अंदर होता है, वैसा ही सेम बोन मैंने यहाँ पे बना लिया है, बाकी इसमें कुछ नहीं किया है। ओके, अब हम लोग सेम चीज़ सेम रिपीट करेंगे। हम लोग अपना ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, अपना आर्मेचर सिलेक्ट करेंगे, बोन सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके पेरेंट की जगह हम लोग ऑटोमेटिक वेट्स कर देंगे। ऑटोमेटिक वेट्स करते ही मैं अपने पोज मोड में जा सकता हूं और इसे जैसा चाहे वैसे एनिमेट कर सकता हूं। ये देखो, ये देखो और ये देखो। तो ये मेरी एक उंगली का यहाँ पे एनिमेशन हम लोग कर सकते हैं अभी इस तरीके से। मैं चाहता हूँ कि इसे आपस में बुलाया जाए, तो ये हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने जस्ट इसे यहाँ पे अटैच कर लिया है। ओके, और अगर हम लोग इसका वेट देखना चाहें, अभी मैं जाता हूँ ऑब्जेक्ट मोड में, इसे पकड़ता हूँ और इसका वेट पेंट में चला जाता हूँ। ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। सेम चीज़ होती है, वर्टेक्स ग्रुप्स बनते हैं। आपकी बोन के हिसाब से आप बोन के नाम दे सकते हो। हर चीज़ में आप देखो यहाँ पे कितना इन्फ्लुएंस हो रहा है इस ऑब्जेक्ट का, उतना यहाँ पे हो रहा है। अगर आपका ऑब्जेक्ट सही बना है, आपका कैरेक्टर सही बना है, मॉडल सही बना है, तो ये इजीली हो जाएगा, ऑटोमेटिक वेट्स आपका काम कर लेगा। लेकिन अगर आप लोगों को ये नहीं चाहिए कि देखो ये वाला बोन कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे इन्फ्लुएंस ले रहा है, तो उसको कम करने के लिए हम लोग वेट पेंट्स का यूज़ करते हैं। हम लोग नहीं चाहते कि इस वाले एरिया से ये वाला एरिया मूव हो, तो मैं इसे यहाँ पे जस्ट मूव कर लेता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, स्ट्रेंथ कम करके उसका इन्फ्लुएंस कम कर देता हूँ उस एरिया का, या तो ज़्यादा कर देता हूँ, बढ़ा देता हूँ। वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे करते हैं वेट पेंट पे। तो अभी ये इस तरह से कुछ दिख रहा है। अगर मैं इसका शेडिंग में देखूँ तो ये बहुत ही अच्छा है कि शेडेड मुझे मिला हुआ। तो अभी प्रैक्टिस करो, और अगर आप लोग के ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो आप पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ लाइक कर दो इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। और अगर आप लोगों के कुछ और भी क्वेश्चंस होते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ, या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।